हेलो चबीस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द विलन इज जस्ट वांट टू लिव इन पीस मानवा का एपिसोड नंबर 8। इसके पहले के एपिसोड जो है वो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे, जाके पहले चैनल विजिट करके देख लो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो तो। और उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो एंड पे लाइक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप जो हो किसी भी वीडियो एपिसोड की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी का स्टार्ट होता है और हमें फिदक दिखाई जाती है जिसके कानों में कुछ लोगों की आवाज़ आ रही होती है और वो लड़कियां कह रही होती हैं, हम्म, क्या ये ब्रिलॉफ की बेटियां हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आता ये दोनों ट्विंस हैं। देखो देखो, एक के पास इतना कुछ है और इसके पास, मुझे लगता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका बच्चा पुच्चा सामान है। और वहाँ फिदक दिखाई जाती है जो कि बहुत आराम से बस खड़ी होती है, उन सबको सुन रही होती है और आप देख सकते हो कैसे गॉसिप्स कर रहे हैं। और उसके पास एक लड़की आ रही होती है जो कि ड्रिंक ला रही होती है और आप उसका फेस देख सकते हो कि वो कितना वो डरी हुई है। और उसके अचानक से हाथ से आवाज़ हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है, माय लेडी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। फिदक अपना डरावनी सी शक्ल बनाकर उसे दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? क्या मैं काबिल रहम हूँ? उसके हाथ को जोर से पकड़ती है और मरोड़ते हुए कहती है, तुम्हारे लिए मेरे लफ्ज़ काफ़ी नहीं होंगे, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो उसे एक जगह लेके जाती है और उसके बाद उसको बहुत जोर से थप्पड़ मारती हुई कहती है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा अगर तुम शोर ना करो। और फिर अचानक से हमें फिदक दिखाई जाती है, के उठती है और कहती है, अरे नहीं, ये फिर से मुझे आज रात फिर ख्वाब आया और मेरे ख्याल से ये बहुत मुख्तलिफ था ख्वाब से। और आप उसे देख सकते हो कैसे बिल्कुल सफ़ेद हुई हुई है। माय लेडी, आप उठ गई? आप बहुत जल्दी उठ गई हैं। हाँ, मैं उठ गई हूँ। खैर, आपके एक्सप्रेशंस को क्या हुआ है? कि आपने कोई डरावना ख्वाब देखा था? हाँ, वो कुछ डरावने ख्वाब जैसा ही था। चलें फिर, कोई नहीं, अब जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाए क्योंकि आपको मालूम है आज रात बॉल पार्टी है और मेरे ख्याल से उससे आपका मूड बहुत जल्दी बदल जाए। फिर हमें फिदक दिखाई जाती है जो कहती है, हाँ मुझे याद है, आज ही के दिन यमुना और मुर्तसिम ने मिलना है, वही फीमेल के मेन लीड्स। और मेरे ख्याल से इसके अलावा तो आज कुछ स्पेशल नहीं होना जो मेरा मूड सही कर सके। फिर वो कहती है, बस आज जो मुझे करना है ना वो बस यही है कि बस खामोशी से जाऊं और आराम सुकून से बगैर किसी प्रॉब्लम के घर लौट के आ जाऊं। मैंने फादर का दिया हुआ नेकलेस पहन ही लिया आखिर। पता नहीं कैसे मुझे इतना वक्त लग गया। उन्होंने तो बस मेरे बाल बनाया और हाँ बहुत कुछ किया, मेरे बाल, मेरे कपड़े, मेरा फेशियल और मुझे मसाज, पता नहीं क्या क्या किया। इन सब कामों से मैं तो इस कदर थक गई हूँ कि मुझे अभी घर वापस जाना है, जबकि मैं अभी घर में ही हूँ। जाहिर, जाहिर तुम यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे हो? माय लेडी, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, बस कुछ सेकंड्स ही हुए हैं। अच्छा फिर ठीक है। बाय द वे, तुम्हारा ड्रेस तुम पर बहुत जच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है माय लेडी, मैंने तो बस वही पहना है जो आपने मेरे लिए चुना था। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, ये तुम पर बहुत जच रहा है और ये तुम्हें और भी अट्रैक्टिव दिखा रहा है। हैं? और जाहिर से बहुत नर्वस हो जाता है बिकॉज मैंने पहले बताया कि उसको ऐसा इन्वॉल्वमेंट पहले नहीं था कि उन्हें ऐसे उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स की आदत हो, उसे पहले किसी ने ऐसे प्रेस कभी नहीं किया। तो हमेशा से ये सिचुएशन में ऑकवर्ड हो जाता है। मुझे ये मत कहना चाहिए कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितने हैंडसम हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किस कदर खूबसूरत हो? वैसे तुम आजकल और भी ज़्यादा क्या क्या मैं और भी ज़्यादा ऑनेस्ट हो गया हूँ? हाँ, हाँ, तुम कितनी क्यूट हो। बिल्कुल, मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लूँगी। मैं यहाँ पे यमुना दिखाई जाती है जो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कैरेज के विंडो से बाहर झांकते हुए कहती है, सिस्टर तुम आ गई हो? तो वो कहती है, फिदक जो है वो उसको देखते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं आ गई हूँ, मैं देख सकती हूँ कि तुम पहले से ही यहाँ पर हो। तो यमुना से पूछती है, फिदक क्या तुम मेरे साथ ही जाओगी ना इस राइड में? फिदक कहती है, हाँ हाँ बेशक हम साथ ही जाएंगे, हमें दूसरी राइड लेने की ज़रूरत क्या है? तो वो बताती है, यमुना बोलती है कि हाँ लेकिन तुम ज़्यादातर पता नहीं क्यों लेकिन मुख्तलिफ कैरेज में ही जाती थी, तो मेरे साथ नहीं जाती थी, लेकिन मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे साथ जाओगी आज। वो कहती है, हाँ हाँ हम सेपरेट कैरेज में क्यों जाएंगे, हम एक ही कैरेज में जाएंगे, आफ्टर ऑल हम दोनों बहनें हैं। फिर हमें यहाँ पर एक पैलेस दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। और हमें यहाँ पर दो लोग दिखाई जाते हैं जो बोल रहे होते हैं कि यही वो रिलॉफ्स की फेमस डॉटर्स हैं। उन दोनों को देखो, वो दोनों एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है। एक जो है वो एक खूबसूरत रोशनी की तरह दिख रही है जबकि दूसरी उसके पीछे का साया। और फिदक जो है वो बोल रही होती है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपने ख्वाब में देखा था। और वाकई अब मैं समझ सकती हूँ कि जो फिदक थी, पुरानी वाली फिदक थी जिसकी बॉडी में अब ये वाली आई है, तो वो बोल रही थी कि मैं समझ सकती हूँ वो ऐसा क्यों करती थी और वो कभी यमुना के साथ आना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि ये लोग ऐसे ही उसे बातें करके तंजिया बातों से उसे चिढ़ाते होंगे। उसके बाद में वो बताती है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती रही लोगों की बातें जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती गई और मुझे बहुत अजीब महसूस कराने लगी। यहाँ ज़ाहिर को भी दिखाया जाता है जो बहुत ही ऑकवर्डली सब लोगों को देख रहा होता है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं।
फिर हमें यमुना वो जो फ़िदा है वो कहती है कि मेरे ख़्याल से मुझे यमुना को अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि वो जो है वो मुर्तसिम से मिल ले। और वो कहती है ठीक है यमुना तुम जाओ, मैं दरअसल अपने सर्वेंट के साथ पूरा यमुना से कहती है अच्छा ठीक है तो मैं एंजॉय करूँ। उसके बाद बताया यमुना जो है वो पूरे लोगों में घुल मिल जाती है और जो फ़िदक है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, आप देख सकते हो। फ़िदक बोलती है कि यार अब मुझे अपने टास्क पे फोकस करना चाहिए ताकि वो जो यमुना और मुर्तसिम है वो मिल जाए। मैं जाकर अभी ड्रिंक लेकर आती हूँ। फिर वो ज़ाहिर से बोलती है तुम यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करो मैं आती हूँ। और ज़ाहिर कहता है ओके माय लेडी। जब वो जैसे ही घूमती है तो ज़ाहिर देखता है कि उसके बाल जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से चमक रहे होते हैं, उनमें से कोई लाइट निकल रही होती है और वो वाकई बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं उसके बाल। इतने में ज़ाहिर को पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है जो ऑरेंज बाल वाली लड़की है। ये कहती है तुमने उसके बाल देखे हैं, ऐसा लगता है किसी ने उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया हो, बिल्कुल काले हो गए उसके बाल। और ज़ाहिर जो है ना वो ये बात बहुत शॉकिंगली सुन रहा होता है कि उसके बाल तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ और मैंने सुना है कि एक के पास है बहुत सारी पावर्स जबकि इसने अब तक अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया है। और उसका नेकलेस देखो, ऐसा लगता है उसने इस दफ़ा भी उसे कॉपी किया है। और वैसे भी वो कर ही कह सकती है सिवाय यमुना के नेकलेस और उसकी चीज़ों को कॉपी करने के अलावा। फिर वहीं कट हो जाता है। यहाँ पर हमें ज़ाहिर की फ्लैशबैक मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहाँ पे उसे कोई कह रहा होता है कि वैसे भी ये कुछ यतीम बच्चे ही तो हैं, अगर ये लोग मर भी जाएंगे तो किसी को फ़र्क पड़ जाएगा इन लोगों के मरने से, कौन पूछेगा इनके बारे में। इसके बारे बाद ज़ाहिर को किसी की कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती है और वो वहाँ हैरान होकर देखता है। तो वहाँ पर फ़िदा होती है और वो एक लड़की को बहुत बुरे तरीके से डांट रही होती है और कहती है कि अगर अब मैंने तुम लोगों में से किसी को भी मेरे पीछे बात करते हुए सुना तो मैं फ़िक्र नहीं करूँगी कि तुम लोग कौन हो और किस फैमिली से बिलोंग करते हो। मैं तुम लोगों को रोने पर मजबूर कर दूंगी, मैं तुम सबकी ज़ुबानें काट दूंगी। और ज़ाहिर जो है वो उसकी ये वाली साइड को देखकर दोबारा से, क्योंकि उसको बहुत टाइम हो गया, मतलब काफ़ी टाइम से वो उसके साथ हम्बल है, तो उसकी ये साइड को देख के बहुत घबरा जाता है। और फिर बताया फिदक जो है वो स्पीड में उसकी तरफ आती है और कहती है ज़ाहिर चलो बाहर चलो मेरे साथ। मतलब अगर आप लोग को याद हो तो ये एपिसोड नंबर 1 का ही सीन है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जो हैं बाहर आ जाते हैं और जो फ़िदक है वो कह रही होती है कि मुझे अपने इस टेम्पर का कुछ कहना होगा, अभी कुछ देर पहले मैं तो ओरिजिनल वाली फ़िदक ही बन चुकी थी। और जो ज़ाहिर है वो उसको बुलाता है माय लेडी। और फ़िदक कहती है जी। और ज़ाहिर से कहता है क्या आप जो अंदर कह रही थी कि आप लोगों के ज़ुबान को काट देंगे, उनके 2 हिस्से कर देंगी, क्या आप वो सच कह रही थी? तो फ़िदक जो है वो कहती है, खाँसती है मतलब कफ़ करती है और कहती है क्या ये वाक़ई मुमकिन है? मेरे ख़्याल से तो नहीं। तो ज़ाहिर कहता है तो क्या मतलब आप झूठ बोल रही थी? फ़िदा कहती है नहीं वो झूठ नहीं था, मगर तुम कह सकते हो कि वो एक धमकी थी क्योंकि कुछ लोगों को सीधे मुँह की बात समझ नहीं आती। ज़ाहिर कह फिर फ़िदा पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं वाक़ई उन लोगों की ज़ुबानें 2 टुकड़ों में काट सकती हूँ? तो ज़ाहिर बोलता है हाँ, जब तक कि आप हैं तो मुझे इस बात पे भी यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। तरफ बहुत ऑकवर्ड मुँह बनाते हुए कहती है कि खैर तुम जितने भी मासूम बनो लेकिन तुम्हारे पास किसी को स्पीचलेस करने की बहुत अच्छी एबिलिटी है। उसके बाद वो ज़ाहिर से पूछती है कि तुमने फर्स्ट टाइम बॉल पार्टी अटेंड की थी, तुम्हें क्या ये अच्छी लगी? तो ज़ाहिर कहता है नहीं उतनी भी अच्छी नहीं थी। तो फ़िदा कहती है खैर तुम्हें थोड़ी बहुत तो पसंद आई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर ज़ाहिर जो है वो अपने ही दिमाग में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आता फ़िदक जो कि घर में इस कदर ज़ालिम और स्ट्रॉन्ग पावरफुल लड़की है, उसको बाहर ऐसे लोगों की बातों का बस एक मुद्दा बनाया जाता है। अब मुझे समझ आ गया कि फ़िदक भी मेरी तरह ही उन लोगों के बीच एक बस पॉइंट है बात करने का, बहुत कमज़ोर है उन लोगों के सामने। तो वो लोग बस इससे डिसरिस्पेक्ट करते हैं और बस इसके बारे में बुरा भला कहते हैं। फिर ज़ाहिर कहता है कि लेकिन जब उसने अपने लिए स्टैंड लिया था उन लोगों के खिलाफ जो उसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते थे, मुझे लगा कि वो मेरे लिए, मुझे जिन लोगों ने तकलीफ़ दी थी उनके खिलाफ स्टैंड ले रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों इस बात से, लेकिन मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इस बात से। फिर वो बहुत मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे अच्छी भी लगी और बुरी भी लगी है। फिर वो कहता है पता नहीं क्या चीज़ मुझे इस पार्टी के बारे में अच्छी लगी। और वो फ़िदा की तरफ देखते हैं और मेरे ख्याल से ज़ाहिर को जो भी पसंद आया हो, लेकिन मुझे तो फ़िदा की अच्छी लगी इस पार्टी में और कुछ भी अच्छा नहीं लगा। देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर हवाएं चलती हैं और अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, वो जो फ़िदा है वो उसे चुप करवाती है कि तुमने कोई आवाज़ सुनी? खैर ये आवाज़ फिर से आ रही है, खामोश है तुम थोड़ी देर के लिए। बताया वो सडनली उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए ना उस आवाज़ की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और वहाँ पे बताया कि जो प्रिंस और रॉयल गार्ड होते हैं ना, उसका जो मुर्तसिम प्रिंस और जो रॉयल गार्ड है वो लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, ये वहाँ पे पहुँच जाती है। उन लोगों को देखे हड़बड़ा कर छुपने की कोशिश में ना ज़ाहिर को जो झाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे धक्का देती है और खुद उसके ऊपर ही बैठ जाती है गलती से, बाय मिस्टेक। ओके, और उसके बाद जो है ना वो ज़ाहिर को कहती है बस खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, शोर नहीं करना वरना उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे कहती है बस थोड़ी सी देर इंतज़ार कर लो तुम, हम फ़ौरन ही यहाँ से निकलते हैं। बाय द मतलब बेसिकली जो है ना वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में और बहुत मतलब
वो प्रिंस के सामने आना नहीं चाह रही थी, एज बिकॉज आप लोगों को पता है कि वो नहीं चाहती थी कोई गड़बड़ हो और यमुना और उस प्रिंस की कोई मीटिंग में खराबी हो, लेकिन वो गलती से प्रिंस के सामने आई गई, इसलिए वो छुप रही है और छुपने की कोशिश में ये इस तरह का मोमेंट बन गया उन दोनों के बीच में, बहुत दोनों ऑकवर्ड है। और हाँ, बस यहीं पर एपिसोड हो जाती है ख़त्म। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड, अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से बहुत सारे कमेंट्स करो। नहीं, मजाक कर रही हूँ, मैं कल अपलोड कर दूंगी कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट। ओके, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।